नमस्कार, होमिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और ऊर्जा मंत्री के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि गांव हो या शहर, हर जगह निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेशवासियों को बेहतर, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और सीएम योगी ने बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से चलाने के निर्देश दिए। इस साल प्रदेश की पीक बिजली मांग 30,000 और 339 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत बनाने और फीडर वाइज मॉनिटरिंग करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। और साथ ही निर्देश दिया है कि आम लोगों की बिजली आपूर्ति और समस्या समाधान की सही और समयबद्ध जानकारी दी जाए। और आदि तूफान के दौरान बिजली व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने और हेल्पलाइन कॉल सेंटर की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज विद्युत शिकायत सेवा केंद्र 1912 का औचक निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान मंत्री ने खुद उपभोक्ताओं से फ़ोन पर बात कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को समाधान की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने शिकायत निस्तारण प्रक्रिया की गहन समीक्षा करते हुए नाराजगी जताई है कि कई मामलों में ऑपरेटर सिर्फ शिकायत संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड कर रहे हैं और लेकिन बाद में उपभोक्ताओं और अधिकारियों से फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद केवल उससे अग्रसरित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान हुआ है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों के निस्तारण की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और उपभोक्ताओं के संपर्क कर समाधान की गुणवत्ता का फीडबैक भी लिया जाए। और ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि शिकायत निस्तारण में उदासीनता या लापरवाही किए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। हेलो, कौन बोल रहे हैं भैया? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, मैं ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। आपने ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत किया था, तो क्या उसमें हमारे विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई भैया? अभी आया है। और शिकायत कब किया था आपने? 21 तारीख को किया था। और ट्रांसफार्मर अभी पहुंचा है? ठीक है। कोई है वहां लगाने वाला? विभाग के कर्मचारी हैं कोई? जब आप बात कराइए जिस हिसाब से। है अगल बगल में? अगल बगल में है कोई भैया?
हाँ, कौन बोल रहे हैं? जेई हैं आप? अच्छा, मैं AK शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, ये बता रहे हैं कि 21 तारीख को ट्रांसफार्मर जला है, आज 24 तारीख हुई, कितने घंटे हुए? अच्छा, दो फेज चल रहे थे। हाँ, चेक करने के बाद चलाएगा। ठीक है। उसके बाद सर ये जो है दूसरे दिन जो है ये दोनों फेज सुबह काट दिया गया। अच्छा, फिर उसमें जो है यहाँ जनरेट किया गया। ठीक है, विनोद जी के द्वारा। ठीक है। तो उसके आज बाद जो है स्टोर को भेज दिया गया। तो उन्होंने जो है आज ये ट्रांसफार्मर डिलीवरी हो पाया। अब ये कब तक लग जाएगा, कब तक सप्लाई शुरू हो जाएगी? ऑन साइट है आप? वो तो मैं समझ गया, ऑन साइट है। कितना समय लगेगा ट्रांसफार्मर ठीक करने में? चलिए, काम शुरू करिए और जल्दी से जल्दी इसको ठीक करिए, लगाइए। लेकिन सर अभी तो इसको चार्ज पे रखेंगे, कल लग जाएगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके अपना काम पूरा करो भाई, ठीक है ना? हाँ, ठीक। अब इसको क्या बताया क्या गया था? निजामुद्दीन भाई नमस्कार। मैं AK शर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। ये आपने एक शिकायत किया था बिजली से संबंधित, हमें तो बताया जा रहा है कि आपकी शिकायत दूर कर दी गई है। क्या हुआ है? आपका संतुष्ट है? रात में मैंने शिकायत की थी और उसके आधे घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे के अंदर लाइट आ गई थी। लाइट आ गई थी? हमारा उसका एक पेज चला गया था उसका। अच्छा, तो ठीक हो गया था? हाँ, रात में 1 घंटे में फिर ठीक हो गया था, लाइट हमारी कंटिन्यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मंत्री जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? हेलो सर, उसका 16 केवी ट्रांसफार्मर है, उससे 25 केवी लाइट आएगा, ठीक है, ठीक है। और लोड नहीं दे रहा ट्रांसफार्मर, रात 11-11:30 बजे हो जाता है। एक मिनट मंत्री जी बात तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका लोड बढ़ा दिया जाए। वहाँ फोन करते हुए फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे? अच्छा, पूरा मोहल्ला से परेशान है। आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत तो और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले से कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। दिल्ली में बसपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी TMC में भगदड़ मची हुई है और पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बसपा के बढ़ते जनाधार से जनता में खुशी का माहौल है और बसपा नेता ने कहा है कि बंगाल के लोगों ने जो सपना देखा है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। और शहनवाज हुसैन के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की आगामी राजनीति और राजनीति में बसपा के मिशन बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, वहाँ पे फलता का TMC का उम्मीदवार था, बोला पुष्पा झुकेगा नहीं। अब हो गया पुष्पा लड़ेगा नहीं, वो तो लड़ने से ही भाग रहा था, चौथे नंबर पे चला गया। TMC में भगदड़ मची हुई है, तृणमूल कांग्रेस समाप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जनता में बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में आई है, पूरे देश दुनिया में संदेश गया है। बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पहुँच रही है। लोगों को लग रहा है कि अब उद्योग और रोजगार वहाँ बहुत होगा और पश्चिम बंगाल जो सपना बंगाल के लोगों ने देखा है उसको मोदी जी पूरा करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के
कयमगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और कथित झोला छाप इलाज का गंभीर मामला सामने आया है। कयमगंज के भावतोला निवासी आकाश शक्या की पत्नी 22 वर्षीय चांदनी शक्या की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सेवा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाया है और परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल में गलत इलाज की वजह से चांदनी की जान गई। आरोप है कि घटना के बाद हॉस्पिटल संचालक आशिफ खान समेत पूरा स्टाफ हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गया और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से बिना मान्यता के कई हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, जहां कथित झोला छाप डॉक्टर इलाज कर लोगों की जान जोखिम पर डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्रवाई न होने के कारण ऐसे हॉस्पिटल लगातार संचालित हो रहे हैं और फिलहाल मामले को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल है और परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम अवधेश है। मैं ग्राम गोटोला मुर्शिदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे छोटे भाई की बाइक के साथ थोड़ा सा हादसा किया गया है। मैं पहले लाया था सरकारी हॉस्पिटल अपने कयमगंज में, वहाँ पर हमने रखा। वहाँ पे थोड़ा दिक्कत मालूम पड़ी तो हमने सोचा प्राइवेट में ले चलते हैं। तो कुछ हमारे लड़के के पक्ष के रिश्तेदार थे, वो भी बोले वहाँ ले चलते हैं। मैं प्राइवेट ले आया। प्राइवेट लाने से डॉक्टरों ने 1 घंटे का मैं टाइम दिया, तो 24,000 रुपये मुझे पहले ही जमा करा लिए, जिसमें उन्होंने सब कुछ कर दिया। उसमें कि दवाई भी है, ये है, वो है, सारा जमा करा के हमसे 24,000 ले लिया। उसके बाद भी हमसे 1 घंटे का टाइम दिया, तो हमारा बच्चा उन्हें 5 बजे पैदा किया। उसमें हमारी बिटिया को भी चोट पहुँचा दी और हमारे भाई की वाइफ मौके पे ही ख़त्म हो गई। बोल दिया हमको सही है सही है। अगर उनके बस का नहीं था हमको बोल देते, हम कहीं और अपना लिए जाते। हमारे लिए हमें पैसा तुमको 24 दे रहा, हम कहीं और 50 देता, हमारी बच्चा तो सही होता हमारा। उनने ज़बरदस्ती की, ज़बरदस्ती करने से हमारी भाई की वाइफ ख़त्म हो गई। हमारी पुलिया के पास बस स्टैंड के पीछे जस्ट बाउंड्री बगल में ही है सेवा हॉस्पिटल नाम से, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है। एक ये देखिए, ये कार्ड है। इसके अलावा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हॉस्पिटल का, ना उनके पास है, ना उन्होंने दवाई दी। उसमें कोई हमारे कोई पर्ची पर मालूम नाम होता ना डॉक्टर का या किसी का, उसमें कुछ नहीं। सादा पेपर में उन्होंने दवाई लिखी थी, वो भी पर्चा अपने पास रख लिया, हमें नहीं दिया। हमारे पास सिर्फ दवाई और ये कार्ड है। सूरज पाल, कहाँ के रहने वाले हो? गौटोला मुर्शिदाबाद। क्या मामला हुआ है आज बिटिया जो एक्सपायर हुई है आपकी? हम अपनी बहू को लेके गए थे सरकारी हॉस्पिटल। शाम को 8 बजे यहाँ से लेके निकले, पूरी नाइट रखा। दिन के 12 बजे डॉक्टरनी बोलती रही कि 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। वो होते होते पूरी नाइट लग गई। अब दिन के 12 बज गए। जब 1 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से निकाला, जब सेवा हॉस्पिटल लेके आए, सेवा हॉस्पिटल वालों ने पूरी गारंटी ले ली, नॉर्मल हम डिलीवरी कर देंगे। और नॉर्मल डिलीवरी क्या, उसने टाइम लगा दिया। हाँ, फिर वो करीब 5, साढ़े 5 बजे लड़की हुई जाके, ज़बरदस्ती खैस तान के। तो लड़की के सर में चोट आई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है और जबकि मुंबई में यहां आंकड़ा 111 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वही दूसरी तरफ लगातार ईंधन की कीमतें बढ़ाई जा रही है। और कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि जनता को सांप्रदायिकता के मुद्दों में उलझाकर महंगाई से जुड़े असली मुद्दों को ध्यान हटाया जा रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों
का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों इसे याद रखेगी। सर, पेट्रोल और डीजल चौथी बार पिछले 10 से 12 दिन के अंदर चौथी बार दाम बढ़े और आज तो लगभग 3 रुपए दोनों ही पेट्रोल और डीजल पर पड़ गए। देखिए, 15 मई को डीजल पेट्रोल 3-3 रुपए बढ़ा, 19 मई को 90 पैसा, 23 मई को 91 पैसा डीजल बढ़ा और 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा। 25 मई को 2 रुपए 71 पैसे का जबरदस्त शॉट लगा के मोदी जी ने सेंचुरी आखिर बना ही ली। डीजल पेट्रोल चला गया 100 रुपए के पार दिल्ली में, 111 रुपए पहुंच गया मुंबई में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ये तो समझाइए देश को कि कैसे आपने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आ रही है, $122 पर बैरल तक चला गया था कच्चा तेल और आज तो 98, वो तो सेंचुरी के नीचे आ गया और आप बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप कि देश में कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ आप दाम बढ़ा रहे हैं। ये गुत्थी किसी के समझ में नहीं आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी जी, आज आप सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके जनता को उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। पटना बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। विजय चौधरी ने कहा है कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके पीछे वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि यह किसी से छिपा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय हालत और वैश्विक संकट का असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। और डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि जितना बड़ा संकट, उसके मुकाबले सरकार ने कीमतों को काफ़ी हद तक नियंत्रित रखा है। और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में ईंधन महंगा हो रहा है और यहाँ समय दबाव है, लेकिन सरकार आम जनता पर बोझ कम करने की कोशिश कर रही है। ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये बोलिए दुनिया भर का कोई ऐसा आदमी है जो नहीं समझ रहा है क्यों बढ़ रहा है, बल्कि अपने देश की खासियत यही है कि जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए, उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम मतलब उसमें बढ़ा रही है। बहुत कम रुपयों का इजाफा दाम में हो रहा है। नहीं तो जितना बड़ा संकट है और पूरी दुनिया झेल रही है, कोई अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम थोड़े बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। खाड़ी का संकट, हार्मोज संकट, सब लोग जान रहे हैं। पूरे देश और विश्व में ऊर्जा संकट हो रहा है। इसलिए कुछ तो बढ़ना, वो तो समय का दबाव है। और जिस ढंग से जितनी मात्रा में बढ़ रहा है, ये भी एक तरह से सरकार के नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति का ही परिणाम है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों से जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।